सर, 2 लड़के हैं कद्दूपुर में जिनको बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है। उन दोनों की दिन बर दिन हाइट बढ़ते जा रही है, पता नहीं कैसे, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि वो लोग चाय पिया उससे उस लोग की हाइट बढ़ रही है। तो हम दोनों बच्चा का ब्लड सैंपल लेके आए हैं। तो आप बता सकते हैं ये किस तरीके की बीमारी है? क्योंकि बेचारे इतने लंबे हो गए हैं कि उनका कपड़ा छोटा हो गया है, कुछ पहनने के लिए है ही नहीं, तो नंगे घूम रहे हैं पूरे शहर में। ठीक है, ये ब्लड सैंपल यही रहने दीजिए। 2 घंटे बाद हमसे फोन पर बात कीजिएगा, हम बता देंगे कि ये आखिर कौन सी बीमारी है जिसके कारण उनकी हाइट बढ़ रही है, और ये बीमारी उनके अंदर आई कैसे ये भी बता देंगे। ठीक है? ठीक है सर, तो हम 2-3 घंटे बाद आपको फोन करेंगे। पता चल गया है इन लोग का हाइट काहे बढ़ रहा है, कौन सी बीमारी इन लोग को लगी है। इन लोग की जो हाइट बढ़ रही है ना, वो जो इन्होंने चाय पिया था ना दोनों ने, उसी वजह से इन लोग की हाइट बढ़ रही है। उसमें एक केमिकल मिलाया गया था जिसका नाम है फोड़ा फुंसी केमिकल। नाम फोड़ा फुंसी केमिकल है तो ये नहीं समझिएगा कि उससे फोड़ा फुंसी निकलेगा। वो कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है नाम केमिकल का, उससे हाइट बढ़ता है। साला क्या बकवास तुम, जो कर कहीं का डॉक्टर है तुम पगले। तुमको उस दिन भी बोला था चाय पीने से हाइट नहीं बढ़ता है। हम इतना साल से चाय पी रहे, अभी भी पी के आए, हमारा तो हाइट नहीं बढ़ रहा है। जो कर कहीं का, तुमको कौन डॉक्टर बनाया है? तुमको कौन बुलाया है रे पागल? जो आया है मेरे पास, बोला था ना हम अपना डॉक्टर लेके आएंगे, तो फिर क्यों आया है पगलेट? जब तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो हमारे पास क्या आया है अपना बेटा का इलाज करवाने के लिए? लेके आओ अपना डॉक्टर। अरे तुम्हारे पास आने का शौक भी नहीं है हमारा, समझे? हमारा जो डॉक्टर सब है ना विदेश गया घूमने के लिए, इसीलिए मजबूरी है जो तुम्हारे पास आए हैं, नहीं तो आते भी नहीं। काहे कि कद्दूपुर में तो 2 ही डॉक्टर बढ़िया है, बाकी सब तो झोला छाप है। तो दूसरा झोला छाप के पास जाए, उससे बढ़िया तुमसे ही इलाज करवा ले। तुम हमको झोला छाप बोलता है रे? हाँ, तुम होगा झोला छाप, गंवार कहीं का। अरे तुम हमको गंवार बोलता है रे? हाँ, हम टकला सेठ है, टकला सेठ। अरे हम तुमको बोले थे ना जी, तुमको जब हमारा डॉक्टर पे विश्वास नहीं है तो अपना डॉक्टर लेके आओ। बार बार आ जाते हो हमारा डॉक्टर के पास, तुम्हारे चक्कर में हमारा बचवा का भी इलाज नहीं करेगा। ये हम लोग का फैमिली डॉक्टर है। हाँ, तभी हम सोचे साला डॉक्टर पागल का है। जब तुम्हारा फैमिली में सब पागल है तो डॉक्टर तो पागल ही ना रखोगे जी। काहे पगला डॉक्टर? तो श्रीमान, आप इस पागल डॉक्टर के पास अपना नंगा बच्चा को काहे लेके आए इलाज करवाने के लिए? ले जाइए इस पागल को दूसरे के यहाँ इलाज करवाने के लिए। रे पागल तुम है और तुमको लाने वाला पागल है। हमारा बेटा को पागल कैसे बोल रहा है तुम? रे हमको पागल बोलता है रे? पागल तो तुम है, तुम्हारा बेटा है। तुम्हारा पागल बेटा की वजह से मेरा बेटा पागल हो गया है। बात करता है पगलेट के का, भाग यहाँ से तुम। अरे पागल तुम है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारा साला पागल बेटा दोगला के चक्कर में हमारा बेटा पागल हो गया है। ना ही तुम्हारा बेटा हमारा बेटा को वहाँ चाय पिलाने ले जाता, ना ही हमारा बेटा लंबा होता। अरे श्रीमान, तो हमारा ही भाषा बोल रहे हैं। लगता है अब समझ में आ गया कि चाय पीने से ही हाइट बढ़ा है इसका। तब काहे इतना नाटक कर रहा था रे पगला? अरे वो तो हमारा मुंह से निकल गया। और पागल किसको बोलता है? पागल तुम्हारा बाप होगा, समझा? हमारा भी मुंह से बहुत कुछ निकल सकता है, इसीलिए बोल रहे जबान संभाल के बात कीजिए, समझे? और आपको क्या लगता है आपका बेटा का चाय पीने से हाइट बढ़ गया है, ऐसा जो हम बोल रहे हैं ये हम बोल रहे हैं? कद्दूपुर का साइंस लैब में हम जांच करवा के आए हैं, वहाँ से हमको पता चला ये चीज। और इस केमिकल के बारे में भी हमको आज पता चला है। तुम सही में लैब से जांच करवाया है? अरे हाँ। तो वो लड़की इस लोग का चाय में केमिकल काहे मिलाएगी? इसके पीछे का क्या रहस्य है? अरे वो हम नहीं बताएंगे, वो तो वो लड़की ना बताएगी, जाके उससे पूछिए। अरे हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं। अरे तो इतना जोर से काहे सोचते हैं? हमको लगा आप पूछ रहे हैं। अरे ये डॉक्टर क्या बोल रहा है कि चमेली चाय में कुछ मिलाई थी जिसके कारण हम लोग का ये हाइट बढ़ा है? ऐसा कैसे हो सकता है? चमेली तो हम लोग की फ्रेंड है, वो क्या मिलाएगी? कहीं इस सब के पीछे गोरा कद्दू तो नहीं है? हमको पता लगाना पड़ेगा। टकला चचा, हमको लगता है इस सब के पीछे गोरा कद्दू है, वो कुछ किया होगा, उससे पता लगाना पड़ेगा जेल जाकर। अरे हाँ, उसको तो हम भूल ही गए थे। अब हमको भी लग रहा है वही ये सब करवाया है। चलो चलते हैं उसके पास। अरे टकला सेठ जी, गोरा कद्दू से अगर आपको मिलना ही था तो अंदर आके मिल सकते थे। लॉकअप से काय निकलवाया इसको? अरे तुमको दिखाई नहीं देता इतना लंबा लंबा आदमी सब है, अंदर आने में दिक्कत नहीं होगा। अरे टकला सेठ जी, ये लोग किस जानवर का बच्चा है? ये जानवर लोग का बच्चा लोग को यहाँ काय लेकर आए हैं? हटाइए इस लोग को, इस लोग पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरे लोग जानवर का बच्चा नहीं है, हम लोग का बच्चा है। काला कद्दू और टकलू है। अरे हाँ, ये लोग तो वही है। इतना लंबा हो गया है, हमको लगा ये लोग किस जानवर का बच्चा है। काहे कि कार्टून का बच्चा इतना लंबा थोड़ी ना होता है, इतना लंबा तो जानवर का ही बच्चा हो सकता है। अरे तुम बार बार काहे बोल रहे हो लोग जानवर का बच्चा है? जब मना कर दिए जानवर का बच्चा नहीं, हम लोग का बच्चा है। इस लोग को बीमारी लग गया है जिससे हाइट बढ़ गया है इस लोग का, और ये बीमारी दिया ये गोरा कद्दू। है गोरा कद्दू, तुम ही कुछ किया ना इस लोग के साथ, सही सही बोलो। हमको मालूम था एक दिन तुम लोग को मेरे पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि सांप एक बार काट ले
सकता है, लेकिन गोरा कद्दू अगर काट ले तो कार्टून मर सकता है, बच नहीं सकता है। अरे डायलॉग मारा है, मतलब तुम ही कुछ किया है। अरे टकला, कुछ नहीं, सब कुछ हम ही किए है। बोले तो प्लान हमारा था, लेकिन पता है इसको अंजाम कौन दिया? चमेली। और वो केमिकल कौन लाके दिया? मेरा पापा। मेरा पापा का बहुत जान पहचान है, जैसे तुम्हारा है ना वैसे मेरे पापा का भी है। सस्पेंड करवाए थे ना मेरे पापा को, तो बदला तो लेते ही ना पापा, छोड़ कैसे देते? और तुम उनका प्यारा बेटा को, मतलब हमको इतना दिन से जेल में रखे हो, तो उसका बदला नहीं लेंगे? तुम लोग मिलके हमको और मेरे पापा को समाज में बेइज्जत किए, तो हम भी सोचे बेइज्जती का बदला कैसे ले। बोले तो दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न तुम्हारे लड़का को पूरे समाज के सामने नंगा कर दिया जाए। पहले भी किए थे नंगा, लेकिन वो तो स्कूल में किए थे ना, अभी जमाना वाला के सामने कर दिए। तो सोचो, हमारा दिमाग में ये प्लान आया और हमारा पापा हमको उस केमिकल के बारे में बताया, और चमेली ने उस केमिकल को इन दोनों पे आजमाया, क्योंकि जिन जिन लोगों ने उस केमिकल को खाया उसका बुरा दिन जरूर आया। और हमको काला कद्दू और टकलू का ये दिन देख के बहुत मजा आया। बोले तो अरे मारेंगे साले, तोड़ जूता ना, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। बोले तो बोलने के लिए तुम्हारा मुंह नहीं रहेगा। काला कद्दू के साथ किया तो किया, हमारा बेटा के साथ क्या किया तुम? देखो, मेरा दुश्मन तो मेन काला ही कद्दू था, लेकिन तुमको बीच में उंगली करने का सुझा था ना बहुत, इसीलिए तुम्हारा उंगली ही तोड़ दिए। हमको जेल में रखा तुम। हाँ, हमको। गोरा कद्दू, ये तुम बिल्कुल सही नहीं किए। ऐसे कोई दुश्मनी नहीं बताया। हम भी तुमसे अपना बदला लिए, लेकिन ऐसे नहीं लिए। तुमको जेल में डलवाए, तुमको सजा दिलवाए, तुम्हारे शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किए। देखो काला कद्दू, ऐसा है, अपना गुनाह तो सबको कम लगता है, दूसरे का ही ज्यादा लगता है। और जहाँ तक बात है तुम्हारी हाइट की, तो उसको हम कम कर सकते हैं, उसका एंटीडोज हमारे पास है, लेकिन उसके लिए तुमको टकला सेठ को बोल के हमको जेल से निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया जेल में रह के हमको बोर हो गए अब हम। और हमारा पापा को भी घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है, उनका भी नौकरी का व्यवस्था करवाओ, तो फिर हम सोचे कुछ। और याद रहे, गोरा कद्दू से दुश्मनी करना महंगा पड़ता है, समझे? सोचना भी मत दुश्मनी के बारे में। अरे टकला सेठ, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, सोचो मत, हमको आजाद करो। काहे की कहावत तो सुने हो ना वो मेरे बारे में, दाल के साथ अच्छा लगता है भात, और गोरा कद्दू करता है मर्द वाली बात। हाँ कर दो टकला सेठ, नहीं तो खाएगा हमारा 4 लाख। जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे तो मरोगे, और गोरा कद्दू पे अत्याचार करोगे तो जीने से भी डरोगे। तो बताओ, क्या ये सब देखने के बाद भी तुम हमसे लड़ोगे? ये कहावत और सुनाए, याद आ गया हमारे बारे में हमको, कि दाल भात के साथ अच्छा लगता है चोखा। और रास्ता में कभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए ना, तो ये मत करना कहीं गोरा कद्दू तो नहीं ठोका। अब क्या सोच रहा है खड़े खड़े रे बोका? बोल हाँ छुड़ाएगा कि नहीं? बोल कि दे तुमको पीछे में लात। बोले तो हम कभी ये नहीं सोचे थे कि चमेली हमारे साथ ऐसा कर सकती है। तुम जिस दिन मेरा पैसा खाया था, उस दिन तो हमारा तुम्हारे ऊपर बिल्कुल विश्वास उठ गया, लेकिन चमेली ऐसा कर सकती है, हमको यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा हुआ चमेली तुम यहीं पर मिल गई, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हम तो तुम्हारा दोस्त थे ना। काला कद्दू, जंग और प्यार में सब जायज होता है। तुमको क्या लगता है कद्दूपुर में सिर्फ तुम ही अकलमंद हो? तुमसे स्कूल में बात करने से पहले हम गोरा कद्दू से मिल चुके थे, और वो तुम्हारे लिए हमको सब बता दिया था। तभी हम दोनों प्लान बनाए थे। ऐसे भी जंग में हार जीत तो चलती रहती है, दिल पर मत लो। तुमको ठीक होना है तो टकलू के पापा को बोलकर गोरा कद्दू को जेल से निकलवा दो, तब तुमको ठीक होने की दवा दे देंगे। गोरा कद्दू, हम तुमको छुड़वा देंगे जेल से, और तुम्हारा पापा को वापस हम नौकरी पे लगवा देंगे, लेकिन तुमको वो एंटीडोज पहले हमको देना होगा। तुमको पहले भी समझाए थे टकला, शर्त हमेशा ताकतवर आदमी रखता है, कमजोर आदमी चुपचाप मान लेता है। तो चुपचाप से मान लो हमारा शर्त। तुमको शर्त कंप्लीट होने के बाद एंटीडोज मिल जाएगा। अरे हमको तुम्हारे पर विश्वास नहीं है। अब विश्वास हो या ना हो, चलेगी तो मेरी ही। हमको छुड़वाओगे तो अच्छे दिन आएंगे तुम्हारे भी जल्दी, नहीं तो बुरे दिन तो चल ही रहे हैं और भी चलते जाएंगे। बोले तो अरे ठीक है, हमको तुम्हारा शर्त मंजूर है।